क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि लेट पी एन आपको गिवन है सबमिशन के फॉर्म में और गिवन है कि लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट पी एन इक्वल टू ए अपॉन बी लॉग बी प्लस पाई अपॉन सी। तो वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी की। तो सबसे पहले तो आप पी एन को एनालाइज करो कि पी एन क्या गिवन है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या फॉर्म बनेगी, क्योंकि लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट है, यानी कि कहीं ना कहीं लिमिट एज ए सम की फॉर्म तो बनेगी। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो पी एन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पी एन को क्या लिख सकते हैं हम। देखो फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखना कि 4n² प्लस एन। अब मैं 6 को लिख रहा हूँ 5 प्लस 1 डिवाइड में 4n² प्लस 1। तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4n² प्लस 1 है, तो ऊपर हमें 4n² प्लस 1 बनाना है, ताकि जब डिनोमिनेटर वहाँ 4n² प्लस 1 के नीचे जाए तो कैंसिल आउट हो जाए। प्लस इसमें देखो ये है 4n² प्लस एन प्लस, अब नीचे 4n² प्लस 4 है ना, तो 14 को हम तोड़ेंगे 10 प्लस 4 में। ठीक है, तो ये हो गया 4n² प्लस 4। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। प्लस प्लस अब 8n² प्लस, अब 11n को तोड़ेंगे 10n प्लस n में, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 8n², और ये माइनस का 2n तो है ही है। जो ये लास्ट टर्म है ना, ये वाली सेकंड लास्ट टर्म, इसको ध्यान से इसको एनालाइज करना कि कहाँ तक जा रहा है। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पी एन इक्वल टू ये हो जाएगा 4n² प्लस 1 प्लस n प्लस 5 ओवर 4n² प्लस 1, और इसमें 4n² प्लस 4 को पास में ले लिया, प्लस n प्लस 10 डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड में अभी 4n² प्लस 4 प्लस डॉट डॉट चलेगा, ये है 8n² प्लस यह हो गया 10n प्लस n। अब 8n² को आप क्या लिख सकते हो, 4n² तो हमको चाहिए। देखो यहाँ भी 4n² है, यहाँ भी 4n² है, प्लस 4n² माइनस 2n। तो हमको देखो इसमें भी ऊपर 4n² प्लस 4n² चाहिए। ठीक है ना, तो अब देखो पी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये 4n² इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 बचेगा, ऐसे ही ये अगर इसके डिवाइड में जाएगा तो 1 बचेगा। तो बस ये हो गया 1 प्लस, अब देखो इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं 5 इंटू 1 प्लस n डिवाइड में 4n² प्लस 1। अभी देखना 1 को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 10 को लिख सकता हूँ मैं 5.2 प्लस n डिवाइड में 4n²। अब 4 आ गया तो समझ में आ रहा है 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, डॉट डॉट। अब इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 8n² को 4n² लिख दूं मैं, प्लस 4n² और प्लस का 10n प्लस n डिवाइड में 4n², और 4n² को 2n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, माइनस 2n। ठीक है, तो पी एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 5.1 प्लस n ओवर 4n² प्लस इसको मैं ले सकता हूँ 1 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 5.2 प्लस n ओवर 4n² प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10n प्लस n डिवाइड में 4n² प्लस ये हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, तो पी एन ये मैं ना 5.1 5.2 ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको मालूम चले कि जो आर की वैल्यू वेरी कर रही है वो कहाँ से कहाँ तक कर रही है। ठीक है, यही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस n ओवर 4n² प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस 5.2 प्लस n ओवर 4n² प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट चलेगा, ये हो गया 1 प्लस। अब देखो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2n। ठीक है ना, प्लस n ओवर 4n² प्लस 2n का होल स्क्वायर माइनस 2n। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से लेकर के 2n तक, तो टोटल 2n टर्म्स है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो अगर 2n टर्म्स है तो जो 1 है ये 1 1 1 कितने टाइम तक है 2n टाइम तक, तो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 2n। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 5.1 प्लस एन ओवर 4n² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5.2 प्लस एन ओवर 4n² प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही चलता जाएगा। ये हो जाएगा 5.2n प्लस एन ओवर 4n² प्लस 2n का होल स्क्वायर। तो 1 को ऐड करेंगे तो 2n हो जाएगा और माइनस का 2n है, दोनों कैंसिल आउट। तो अब इसको pn को समीशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, कि समीशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, r इक्वल टू 1 से लेकर के 2n तक। ये हो जाएगा 5.r प्लस n ओवर 4n² प्लस r²। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, समीशन बन गया। अब हमको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी pn। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी pn कितना, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 2n 5.r प्लस n ओवर 4n² प्लस r²। ठीक है। अब यहाँ से हमको r बाई एन बनाना है। ठीक है, r बाई एन, क्योंकि r बाई एन को फिर x पुट करेंगे हम। तो r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n बार आएगा 5.r बाई एन प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड में अगर हम यहाँ से n² कॉमन लें तो कितना आएगा 4 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 2n 1/n, और ये बच गया 5r बाई एन प्लस 1 ओवर 4 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जहाँ पर r बाई एन है उसको x से रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। तो अब देखो कितना हो जाएगा ये 5x प्लस 1 ओवर 4 प्लस x²। ये आपके इंटीग्रेशन बन गया। इसको सॉल्व करना है तो पहले हो जाएगा 0 से 2 5x ओवर 4 प्लस x² dx प्लस 0 से 2 1/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा फर्स्ट वाले का, ये हो जाएगा 5/2 log x² प्लस 4 0 से 2 प्लस इसका जानते हो टेन इनवर्स होता है 1/a टेन इनवर्स x/a 0 से 2। तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे ना, कितनी, सबसे पहले तो 2 पुट करो तो 5/2 log ये हो जाएगा 8, और 0 जैसे ही पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस log 4। ठीक है, प्लस ये हो गया 1/2 टेन इनवर्स, इसमें जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 5/2 log 2, और ये हो गया प्लस 1/2 टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट लिख दो, ये होती है π/4। तो यहाँ हो गया इनटू में π/4। तो 5/2 log 2 और प्लस π/8। इसको कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे a/b log b प्लस π/c। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई 8। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 15। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 15।